हेलो दोस्तों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था अपना कंप्यूटर, उसके अंतर्गत इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर में 3 ब्लॉक थे। उन तीनों ब्लॉक में सबसे पहला ब्लॉक था आपका इनपुट डिवाइस का, फिर उसके बाद था सिस्टम यूनिट और फिर आखिरी में था आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग किया जाता है, कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शन होता है उसको एंटर कराने के लिए। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को दिखाने के लिए और प्रोसेसिंग का काम करता था सिस्टम यूनिट। तो उसी के अंतर्गत पहला है इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जो बाद में उसी डेटा को आपके सिस्टम यूनिट में भेजकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए पीछे का उद्देश्य है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस के मेनली दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक ले जाना, दूसरा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बहुत सारे इनपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, हम एक एक करके सारे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है आपका मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डेटा या टेक्स्ट को एंटर कराते हैं। माउस का भी प्रयोग किया जाता है इनपुट डिवाइस की तरह। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं माउस की तरह ही। ट्रैक बॉल भी। टच स्क्रीन को मेनली इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज करते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। फिर है आपका स्कैनर, स्कैन करने के लिए। बार कोड रीडर आपका रिटेल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इमेज के टेक्स्ट फॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। OCR, OMR, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए OMR का प्रयोग। बायोमेट्रिक सेंसर, आधार कार्ड वगैरह में आपने देखा होगा। माइक्रोफोन, माइक है जो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा MICR का भी प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके कैमरे का भी प्रयोग किया जाता है, वो आपका डिजिटल कैमरा हो या वेब कैमरा हो, इसका भी इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके प्रत्येक इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इनपुट डिवाइस की तरह। इसके थ्रू हम कोई भी डेटा इंटर कराते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड को बनाया किसने। तो दोस्तों, कीबोर्ड का जो खोज किया, आविष्कार किया, वो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इनके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। जनरली जो कीबोर्ड होते हैं उनमें 104 बटन ही होती हैं, जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो की होती हैं वह 108 होती हैं। तो वैरी करती हैं कीबोर्ड में बटन की संख्या, की संख्या 101 से 108 तक वैरी करती हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड हमें कितने प्रकार से कीबोर्ड मिलता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड हमें 3 प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं। पहला ऑन स्क्रीन, दूसरा वर्चुअल और तीसरा वायरलेस। ऑन स्क्रीन, वर्चुअल और वायरलेस। ऑन स्क्रीन और वर्चुअल एक जैसे ही हैं। जो सारे वर्चुअल हैं वो ऑन स्क्रीन होते हैं, पर सारे ऑन स्क्रीन वर्चुअल हों यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल में आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ऑन स्क्रीन आपकी स्क्रीन में ही दिखेगा। और वायरलेस को बिना वायर के कनेक्ट किया गया कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड है। अब बात करें कीबोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख की होती हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेट कीज। इनको आप जानते होंगे, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में वो 26 लेटर्स के लिए अलग अलग की होती हैं। ये आपकी 26 होती हैं। न्यूमेरिक, 2 जगह आपको 0 से 9 जो नंबर हैं न्यूमेरिक्स, उनके लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा कुछ टॉगल की हैं, फंक्शन की हैं। फंक्शन की आपने कंप्यूटर में
अपने कीबोर्ड में ऊपर देखा होगा F1 से लेके F12 तक कुल 12 होती हैं। अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है मॉडिफायर की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं, तो ये है आपका अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। इनका उपयोग किसी न किसी अन्य की के साथ मिलाकर किया जाता है। अगर जो हम कंट्रोल, अल्ट और डिलीट एक साथ दबाते हैं, एक साथ उनको प्रेस करते हैं, तो जो कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। और ये मेनली हम तब करते हैं जब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है या हैंग हो जाता है, उस दौरान हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल, अल्ट प्लस डिलीट। तो मॉडिफायर की हैं कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक, अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक, न्यूमेरिक 0 से लेकर 9 तक। इसके अलावा टॉगल की मैंने बात करी आपसे कि कौन कौन सी टॉगल की होती हैं, तो 3 टॉगल की हैं। जो टॉगल की क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि एक बार अगर जो हम इनको प्रेस करते हैं तो ऑन होती हैं, एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऑफ होती हैं, इसलिए इन्हें टॉगल की कहा जाता है। 3 प्रकार की टॉगल की हैं, पहला कैप्स लॉक, दूसरा नम लॉक, तीसरा स्क्रॉल की। ये आपका कीबोर्ड है दोस्तों। दूसरी डिवाइस है हमारी माउस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है। माउस MOUSE, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये है माउस, जिसे डगलस इंजलवर्ट ने बनाया था। माउस एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जो इन्वेंट किया गया डगलस सी इंजलवर्ट के द्वारा, और इसका पूरा नाम है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये है आपका माउस, याद रखिएगा। फिर है आपका ट्रैक बॉल, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपको दिख रहा है ट्रैक बॉल, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जब कर्सर हमारा मूव कर रहा होता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और मेनली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह बनाने में ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ रडार और सोनार सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रडार आप जानते होंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोनों के फुल फॉर्म भी कई बार पूछे गए हैं। यह है आपका ट्रैक बॉल। आपको ये बताना है कि ट्रैक बॉल की खोज किसने की, खोज किसने करी ट्रैक बॉल की। फिर है आपका जॉयस्टिक, मेनली ये भी आपका सेम वही, पर ये मेनली गेम्स में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, गेम्स में इसका प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक का, याद रखिएगा। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर बात करें लाइट पेन, देखा होगा आपने पेन का प्रयोग करते हुए। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग मेनली ड्राइंग वगैरह में, ग्राफिक्स वगैरह में किया जाता है। पेन टैब आपने देखा होगा, उसका प्रयोग जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसी तरह डिवाइस का प्रयोग इनपुट कराने के लिए किया जाता है। फिर आपका टच स्क्रीन, इसको मैंने बताया इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, आखिरी में बताऊंगा। फिर है आपका स्कैनर, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी ड्राइंग है, उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के होते हैं, फ्लैट वेड, हैंड हेल्ड, सीट फेड, इस प्रकार से ये कुछ टाइप्स हैं स्कैनर्स की। स्कैनर आपने देखा होगा, स्कैन कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उसमें प्रयोग होता है। फिर है डिजिटल कैमरा, ये आपका कैमरा इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा हो या वेब कैमरा हो, दोनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। डिजिटल कैमरा आपने शादी वगैरह में देखा होगा, फ़ोटो खींचते हुए
और वेब कैमरा आपने कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ देखा होगा, जब हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं उसमें पीसी के ऊपर लगा हुआ वेब कैमरा है। फिर आपका माइक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स को लेता है और उनको एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये आपका माइक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा माइक इनपुट है जबकि स्पीकर आउटपुट है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जो आप पेपर OMR सीट देखा होगा, जब कभी भी आप MCQ का आंसर करते हैं तो वहाँ पर जो OMR प्रयोग की जाती है वह है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो भी एक इनपुट की तरह ही काम करता है। फिर है बार कोड रीडर, ये जब हम सामान लेने जाते हैं शॉप्स में तो वो बार कोड जो रीड करता है वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। रिटेल बिजनेस वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे प्राइस स्कैनर या POS पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसमें कितने अंक होते हैं याद रखिएगा, 10 अंक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है और इसे प्राइस स्कैनर कहा जाता है। इसमें 10 अंक होते हैं। अगली डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें आयरन ऑक्साइड से एक पट्टी बनाई जाती है। मेनली आपने चेक वगैरह में देखा होगा या DD में देखा होगा, डिमांड ड्राफ्ट या चेक में लगा हुआ 9 अंकों का एक कोड देखा होगा, वही है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है और यह कितने अंकों का होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये सब आप याद रखिएगा। फिर है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, OCR फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ये डिजिटल इमेज में जो टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इमेज विद टेक्स्ट या PDF या कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वो आपका है OCR। फिर है आपका बायोमेट्रिक सेंसर, आपने अटेंडेंस वगैरह में देखा होगा या आधार वगैरह में, जब हम आधार से अपना कुछ भी चेंज कराना हो, पैसे निकालने हो, उसमें आपने बायोमेट्रिक सेंसर्स देखे होंगे, अटेंडेंस में देखा है। ये सब कुछ भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ECR, ये आपका जो ATM वगैरह हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं उनमें प्रयोग किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को रीड करता है। ये आपके दोस्तों इनपुट डिवाइस है। इतने प्रकार के इनपुट डिवाइस हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेनली आउटपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं। तो 2 प्रकार से आउटपुट डिवाइस पहला होता क्या है, तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कोई भी रिजल्ट जो है प्रोसेसिंग के बाद इनपुट हुआ, सिस्टम यूनिट में प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो रिजल्ट दिखाई देता है वो आपका आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखाया जाता है। मेनली आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार से बांटा है। पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसे आप देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी है। जिसे आप देख भी सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, वहीं हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर आपने देखा है, मॉनिटर कोई भी डिस्प्ले कराने के लिए, प्रोजेक्टर से भी हम कोई भी डेटा देखते हैं, स्पीकर से हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, वहीं प्रिंटर के थ्रू हम हाथ में लेकर उस चीज़ को टच करके कोई भी नोट्स वगैरह देखते हैं। प्लॉटर मैप वगैरह बड़े बड़े जो फ्लैक्स टाइप के बनते हैं उन सब के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस है, इसको आप आउटपुट डिवाइस ही कर लीजिएगा, आउटपुट ही है, इसको भी आप आउटपुट ही कर लीजिएगा।
गलती से वहाँ पे इनपुट लिख गया है आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम रिजल्ट देखते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमने प्रकार देख लिया। अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये आपका मॉनिटर है। ये सबसे ज़्यादा फेमस आउटपुट डिवाइस है। ये आपका वीडीयू या इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता किन चीज़ों पर निर्भर करती है कि मॉनिटर कैसा होगा, किस प्रकार से काम करेगा। तो इसकी जो क्वालिटी है वो एस्टिमेट की जाती है 4 चीज़ों पर। पहला है पिक्सल। उसमें पिक्सल कैसे हैं, इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल। जो छोटे छोटे डॉट दिखते हैं उन्हें पिक्सल कहा जाता है। रिजोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स को एक स्क्रीन के अंतर्गत ये एडजस्ट कर सकता है, यह रिजोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने बार रिफ्रेश, और जो आउटपुट देने का रिस्पॉन्स टाइम कितना कम लग रहा है, वो आपका मॉनिटर की गुणवत्ता को बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल के बारे में। तो जो भी हमारे मॉनिटर पर सूचना दिखती है, ग्राफ दिखती है, वो छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे डॉट होते हैं, उनसे मिलकर बनती है, और इसी को कहा जाता है पिक्सल। याद रखिएगा। और यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये कई बार पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज क्या होती है, वो होती है आपकी पिक्सल। अब पिक्सल्स जितने ज़्यादा करीब होंगे, जितने पास होंगे, इमेज की क्वालिटी या मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। और 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। तो डॉट पिच जितना ही कम होगी उतना ही इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। ये आप याद रखिएगा। फिर है आपका रिजोल्यूशन। कितने सारे पिक्सल्स को डिस्प्ले स्क्रीन एकोमोडेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ये कहलाता है आपका रिजोल्यूशन। एक इस स्क्रीन के अंतर्गत कितने सारे पिक्सल्स आ सकते हैं, ये आपका रिजोल्यूशन है। 15 इंच का कोई भी मॉनिटर है तो उसमें 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल्स आ सकते हैं स्क्रीन के अंतर्गत। फिर है आपका डॉट पिच। ये आपकी डॉट पिच मैंने अभी आपको बताया कि 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को कहा जाता है डॉट पिच। और यह जितनी कम होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही क्लियर होगी, उतनी ही मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी होगी। ये बताता है आपका डॉट पिच। फिर है रिफ्रेश रेट। 1 सेकंड में मॉनिटर कितनी बार सूचना को, इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश कर सकता है, ये बताता है रिफ्रेश रेट। और जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतने ही मॉनिटर की क्वालिटी बढ़िया होगी, और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर है प्रिंटर। प्रिंटर जिसके थ्रू हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है, ये सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है। और इसकी क्वालिटी जो होती है, आउटपुट क्वालिटी की माप डॉट पर इंच में नापी जाती है। पर प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है, प्रिंटर कितना अच्छा है, ये बताता है कि प्रिंटर पेजेस पर मिनट कितना कर रहा है आउटपुट। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ पेज प्रिंट कर पा रहा है, ये प्रिंटर की क्वालिटी बताती है। अगर जो हम बात करें कि प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों प्रिंटर के प्रकार में मेनली 2 प्रकार से प्रिंटर को बांटा गया है। एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें पेज के साथ में इम्पैक्ट होता है बार बार, जिसकी वजह से ये शोर करते थे ज़्यादा, ये हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनका इम्पैक्ट होता था कागज के साथ में प्रिंट करते समय, इसलिए शोर करते थे।
लेकिन अब मेनली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर। इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता पेपर के साथ में, बौछार दूर से कराते हैं इंक की। दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा इंक जेट प्रिंटर, ये हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में पूछा जाता है कि ये निम्न में से किस प्रकार का प्रिंटर है, या इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखिएगा ये प्रिंटर के बारे में। फिर है आपका प्लॉटर। ये भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ड्राइंग वगैरह में, चार्ट वगैरह में, बड़े बड़े मैप वगैरह में, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। ये है आपका प्लॉटर। फिर है स्क्रीन प्रोजेक्टर। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह इसी के थ्रू दिखाई जाती हैं। क्लास में आपने प्रोजेक्टर लगा हुआ देखा होगा। ये आपका प्रोजेक्टर जो है उसके थ्रू, लाइट के थ्रू, उसमें स्क्रीन में कोई भी डेटा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका स्पीकर। ये आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपका मॉनिटर, जो आपका माइक ऑडियो सिग्नल को इंटर कराता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, फिर वही इलेक्ट्रिकल को पुनः ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है स्पीकर। ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका हेडफोन, इसका भी प्रयोग आउटपुट डिवाइस में किया जाता है, देखा होगा आपने। फिर मॉडेम। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह किया जाता है। इनपुट डिवाइस की तरह भी और आउटपुट डिवाइस की तरह भी। ऐसे क्या हैं? ऐसे है पहला टच स्क्रीन। हम टच करा के उसमें कोई भी डेटा इंटर कराते हैं, साथ ही साथ वह आउटपुट भी दिखा देता है, टच स्क्रीन। एक फैक्स मशीन होती है, फॉर अवे जीरोक्स भी कहा जाता है इसको, फैक्स मशीन। इसका भी प्रयोग इनपुट कराने के लिए भी और आउटपुट कराने के लिए भी, दोनों की तरह। कोई दूर आपको मेल भेजना होता है, कुछ डेटा भेजते हैं, फॉर अवे जीरोक्स, दूर उसका प्रिंट आउट निकल आता है, वो है आपका फैक्स मशीन। अब मेनली प्रयोग नहीं होता। और तीसरा है आपका मॉडेम। मॉडेम, तो ये तीसरा जो है मॉडेम, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला होता है आपका MO फॉर मॉड्यूलेशन, DEM फॉर डी मॉड्यूलेशन। दो तरीके से काम करता है, मतलब इसमें दो तरीके हैं मॉडेम में, एक मॉड्यूलेशन का और एक डीमॉड्यूलेशन का। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन का काम है कोई भी डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, जबकि डीमॉड्यूलेशन ठीक इसी के विपरीत करता है। एनालॉग सिग्नल है उसे कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर जो मॉडेम काम कर रहा है तो उसमें डिजिटल सिग्नल गया, एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, फिर एनालॉग से पुनः डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। ये है आपका मॉडेम। मतलब ये गया, बीच में आपके मॉडेम लगा है और आउटपुट मिल रहा है, तो इनपुट जाएगा आपका ऐसे, वहाँ पर ये कन्वर्ट होगा, पहले इनपुट था डिजिटल फॉर्म में,
वो कन्वर्ट होगा एनालॉग में और लास्ट में फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका मॉडेम का काम है। डिजिटल से एनालॉग, फिर एनालॉग से डिजिटल, इसीलिए इसको मॉड्यूलेशन पूछा जाए तो उसे कहा जाता है डी टू ए कन्वर्टर, जबकि डी मॉड्यूलेशन को कहा जाता है ए टू डी कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल डी मॉड्यूलेशन। जैसे आप एफएम सुनते हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही है। एएम होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। पीएम पल्स मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार ये आपके सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने थे वो सब के सब कवर कर दिए गए हैं। आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो दोस्तों आज यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।